ओम नमो भगवते वासुदेवाय। जय श्री कृष्णा। राधे राधे। प्यारे भक्तों, इस वीडियो में आप सुन रहे हैं मार्गशीर्ष मास महात्म्य कथा का अध्याय 22। मार्गशीर्ष मास महात्म्य कथा में आपका स्वागत है। अब इस कहानी में सुनिए किस तरह से हमारे कान्हा जी अपने भक्त के लिए उसके देवर बन गए। सुनिए कान्हा जी की ये निराली कहानी। वीडियो में अंत तक जरूर बने रहें, क्योंकि वीडियो के अंत में हम आपको बताएंगे घर में सुख समृद्धि और लक्ष्मी प्राप्ति के उपाय। एक लड़की थी जो कृष्ण जी की अनन्य भक्त थी। बचपन से ही कृष्ण भगवान का भजन करती थी, भक्ति करती थी। भक्ति करते करते बड़ी हो गई। भगवान की कृपा से उसका विवाह भी श्री धाम वृंदावन में किसी अच्छे घर में हो गया। विवाह होकर पहली बार वृंदावन गई, पर नई दुल्हन होने की वजह से कहीं जा ना सकी और मायके चली गई। और वह दिन भी आया जब उसका पति उसे लेने के लिए उसके मायके आया। अपने पति के साथ फिर वृंदावन पहुंच गई। पहुंचते पहुंचते उसे शाम हो गई। पति वृंदावन में यमुना किनारे रुककर कहने लगा, देखो शाम का समय है, मैं यमुना जी में स्नान करके अभी आता हूँ। तुम इस पेड़ के नीचे बैठ जाओ और सामान की देख रेख करना। मैं थोड़े ही समय में आ जाऊँगा, यहीं सामने ही हूँ। कुछ थोड़े ही समय में आ जाऊँगा, कुछ लगे तो मुझे आवाज़ दे देना। इतना कहकर पति चला गया और वह लड़की बैठ गई। अब एक हाथ लंबा घूंघट निकाल रखा है, क्योंकि गांव है, ससुराल है, और वहीं बैठ गई। मन ही मन विचार करने लगी कि देखो ठाकुर जी की कितनी कृपा है। उन्हें मैंने बचपन से भजा और उनकी कृपा से मेरा विवाह भी श्री धाम वृंदावन में हो गया। मैं इतने वर्षों से ठाकुर जी को मानती हूँ, परंतु अब तक उनसे कोई रिश्ता नहीं जोड़ा। फिर सोचती हूँ ठाकुर जी की उम्र क्या होगी। लगभग 16 वर्ष के तो होंगे। मेरे पति 20 वर्ष के हैं, उनसे थोड़े से छोटे हैं, इसलिए मेरे पति के छोटे भाई की तरह हुए और मेरे देवर की तरह। तो आज से ठाकुर जी मेरे देवर हुए। अब तो ठाकुर जी से नया संबंध जोड़कर बड़ी खुश हुई और मन ही मन ठाकुर जी से कहने लगी, देखो ठाकुर जी, आज से मैं तुम्हारी भाभी और तुम मेरे देवर हो गए। अब वो समय आएगा जब तुम मुझे भाभी भाभी कहकर पुकारोगे। इतना सोच ही रही थी, तभी एक 10-15 वर्ष का बालक आया और उस लड़की से बोला, भाभी भाभी। लड़की अचानक अपने भाव से बाहर आई और सोचने लगी, वृंदावन में तो मैं नई हूँ, ये भाभी कहकर कौन बोला रहा है। नई थी इसलिए घूंघट उठाकर नहीं देखा कि गांव के किसी बड़े बूढ़े ने देख लिया तो बड़ी बदनामी होगी। अब वह बालक बार बार कहता, पर वह उत्तर न देती। बालक पास आया और बोला, भाभी तनिक अपना चेहरा तो दिखाई दे। अब वह सोचने लगी, अरे ये बालक तो बड़ी जिद कर रहा है, इसलिए कस के घूंघट पकड़कर बैठ गई, कहीं ये घूंघट उठाकर देख ना ले। लेकिन उस बालक ने जबरदस्ती घूंघट उठाकर चेहरा देख लिया और भाग गया। थोड़ी देर में उसका पति आ गया। उसने सारी बात अपने पति से कही। पति ने कहा, तुमने मुझे आवाज़ क्यों नहीं दी। लड़की बोली, वह तो इतने में भाग ही गया था। पति बोला, चिंता मत करो, वृंदावन बहुत बड़ा थोड़े ही है। कभी किसी गली में खेलता मिल गया तो हड्डी पसली एक कर दूंगा, फिर कभी ऐसा नहीं कर सकेगा। तुम्हें जहाँ भी दिखे मुझे ज़रूर बताना। फिर दोनों घर गए। कुछ दिन बाद उसकी सास ने अपने बेटे से कहा, बेटा देख तेरा विवाह हो गया, बहू मायके से भी आ गई है, पर तुम दोनों अभी तक बांके बिहारी जी के दर्शन के लिए नहीं गए। कल जाकर बहू को दर्शन कराकर ले आना। अब अगले दिन दोनों पति पत्नी ठाकुर जी के दर्शन के लिए मंदिर जाते हैं। मंदिर में बहुत भीड़ थी। लड़का कहने लगा, देखो तुम स्त्रियों के साथ आगे जाकर दर्शन करो, मैं भी आता हूँ। अब वह आगे गई पर घूंघट नहीं उठाती।
उसे डर लगता कोई बड़ा बूढ़ा देखेगा तो कहेगा नई बहू घूंघट के बिना घूम रही है, बहुत देर हो गई। पीछे से पति ने आकर कहा, अरे बावली, बिहारी जी सामने हैं, घूंघट काहे ना खोले। घूंघट ना खोलेगी तो दर्शन कैसे करेगी। अब उसने अपना घूंघट उठाया और जो बाके बिहारी जी की ओर देखा तो बाके बिहारी जी की जगह वही बालक मुस्कुराता हुआ दिखा तो एकदम से चिल्लाने लगी, सुनिए, जल्दी आओ, जल्दी आओ। पति पीछे से भागा भागा आया, बोला क्या हुआ। लड़की बोली, उस दिन जो मुझे भाभी भाभी कहकर भागा था वह बालक मिल गया। पति ने कहा, कहाँ है, अभी उसे देखता हूँ। तो ठाकुर जी की ओर इशारा करके बोली, ये रहा, आपके सामने ही तो है। उसके पति ने जो देखा तो अवाक रह गया और बोला, तुम धन्य हो, वास्तव में तुम्हारे मन में सच्चा भाव ठाकुर जी के प्रति है। मैं इतने वर्षों से वृंदावन में हूँ, मुझे आज तक उनके दर्शन नहीं हुए और तेरा भाव इतना उच्च है कि बिहारी जी के तुझे दर्शन हुए हैं। तो देखा अपने भक्तों, ऐसे हैं हमारे कान्हा जी, अपने भक्तों के मन की हर बात बहुत जल्दी ही जान जाते हैं। और अब सुनिए भक्तों, घर में सुख समृद्धि बढ़ाने के उपाय। भक्तों, नकारात्मक ऊर्जा बढ़ने से सुख समृद्धि पर भी बुरा प्रभाव पड़ता है। वास्तु शास्त्र के अनुसार कुछ आसान उपायों की मदद से घर की नेगेटिव एनर्जी को कम किया जा सकता है। घर में पॉजिटिव एनर्जी बनी रहती है तो धन धान्य भी बढ़ता है। घर की नेगेटिव एनर्जी तरक्की में बाधा उत्पन्न कर सकती है। नकारात्मक ऊर्जा बढ़ने से सुख समृद्धि पर बुरा प्रभाव पड़ता है। वहीं वास्तुशास्त्र के अनुसार कुछ आसान से उपायों की मदद से घर की नेगेटिव एनर्जी को कम किया जा सकता है। इसलिए घर की सुख समृद्धि को बढ़ाने के लिए रोज ये 5 काम तो जरूर करने चाहिए। घर को साफ सुथरा रखें। घर में मौजूद गंदगी नेगेटिव एनर्जी को अट्रैक्ट करती है, इसलिए हमेशा अपने घर को साफ सुथरा रखने की कोशिश करें। वहीं फालतू सामान इकट्ठा ना करें। कबाड़ को आज ही घर से बाहर करें। घर के प्रवेश द्वार पर संध्या के समय रोज दीपक जलाएं, जिससे सकारात्मक ऊर्जा घर में प्रवेश कर सके। मान्यता है कि संध्या के समय मुख्य द्वार पर दीपक जलाने से माँ लक्ष्मी का आगमन होता है। तोरण लगाएं। घर से नेगेटिव एनर्जी को दूर भगाने के लिए आम के पत्तों का तोरण बनाकर मुख्य द्वार पर लगाएं। लेकिन ध्यान रखें कि तोरण में इस्तेमाल किए गए पत्ते हरे भरे होने चाहिए, ना कि कटे फटे। सूर्य को जल दें। रोजाना सूर्य को जल देने से कुंडली में सूर्य ग्रह को मजबूत बनाया जा सकता है। सूर्य ग्रह का संबंध मान सम्मान और पद प्रतिष्ठा से माना जाता है। तुलसी पूजन जरूर करना चाहिए। तुलसी जी को रोजाना अर्घ्य दें और सुबह शाम इनके सामने घी का दीपक जरूर जलाएं। तुलसी जी माँ लक्ष्मी जी का रूप मानी जाती हैं। वहीं शुक्रवार को व्रत रखने और लक्ष्मी सूक्तम का पाठ करने से भी आर्थिक दिक्कतों से राहत मिल सकती है। तो ये थे वो 5 काम जिनको करने से धन आगमन के रास्ते खुल जाते हैं। वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इससे आगे की कथाएं सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। धन्यवाद। जय श्री कृष्णा।